सभी को जय मसीह। जय मसीह। मैन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आशीषित हैं? हालेलुया। मैन हालेलुया। का एनॉइंटिंग है या गया? आमेन। है ना, बनाए रखे। एनॉइंटिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है ना। शैतान पूरी कोशिश करेगा एनॉइंटिंग को गिराने के लिए। बनने के लिए टाइम लगता है, गिरने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। तो शैतान आपको पूरी कोशिश करेगा गिराने के लिए ना। मैं इधर से जाने के बाद में भी रात में भी पूरा भरा हुआ था। बिस्तर पे भी मेरे को एनॉइंटिंग महसूस हो रहा था, अभिषेक महसूस हो रहा था। तो है ना, तो एक अलग ही अनुभव था मेरे लिए बिस्तर पर भी कल रात को कि परमेश्वर ने अभिषेक बनाकर रखा और अभी भी बनाकर रखा है। आमेन। इसी तरह हम लोग 10 दिन, अभी हम लोग आज कितवा दिन है उपवास का? आज 30 है। हालेलुया। कितना दिन हो गया? प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि हमने 30 दिन पूरा पार कर लिया। अभी भी कितना दिन? हाँ, और कितना दिन बचा है? 10 दिन और बचा है। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बार हमने 40 दिन के उपवास के बेहद करीब आ गए, है ना। कि जिसने पहली बार रखा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को कि परमेश्वर ने 40 दिन आपको पहली बार रखने के लिए सहायता मदद किया। जो बार बार रख कर आए हैं, हमेशा किए 40 दिन, तो ठीक है। प्रभु आपको भी धन्यवाद परमेश्वर कि आपको भी सहायता मदद किया। हालेलुया। आमेन। चर्च आएगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और सीधे वचनों में जाएंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि आज का वचन भी सच परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन को बदल देगा। आज का वचन भी सचमुच हमारे जीवन को स्पर्श करेगा। परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर जब आता है तो हमें बदल देता है। परमेश्वर आपने कहा जो मेरी बातें आत्मा और जीवन है। आपने कहा जो बातें मैं कहता हूँ वे बातें आत्मा और जीवन है। जो वचन आप कहते हैं वो वचन आत्मा और जीवन है। आपने कहा आत्मा तो लाभदायक है, शरीर से कुछ लाभदायक नहीं है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन आत्मा है और हमारी आत्मा को मजबूती दे। तेरा वचन हमारे लिए जीवन है, हमें जीवन प्रदान करे। परमेश्वर जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ पर उजाला डालेगा ताकि हम वहाँ पर गलतियों को क्षमा मांगते हुए वहाँ पर सुधार लेकर आए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। आए हुए तमाम लोगों को आशीर्वादित करेगा पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे कल कौन सा वचन था? किसी को याद है? किसके विषय में था कल? फिलेमोन के विषय में। बहुत सा है ना। अगर आपको नहीं पता था फिलेमोन तो कल हमने फिलेमोन के विषय में बताया। अगर आपको नहीं भी समझा तो वापस से जाए यूट्यूब चैनल पर देखना, है ना। सिंपल मैसेज है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिलेमोन यानी उसमें यीशु मसीह और एक बेटा कैसे बिगड़ गया और कैसे पिता ने उसको वापस से गले लगा लिया, ये है उसके ऊपर उस सेक्शन के अंदर। तो वहाँ पर बाप, बेटा और यीशु, है ना, कैसे यीशु ने आपके क्या दंड का अपने अकाउंट अपने ऊपर लिख लिया और बोला कि मैं भुगतान करूँगा। जैसे पौलुस ने बोला मेरे नाम पर लिख दे, मैं इसका पेड कर दूँगा, मैं इसको भर दूँगा। तो हमने देखा यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप का दंड खुद भर दिया और हमें अपने परिवार में जुड़ा दिया, है ना, समान कर दिया। इसलिए अभी हम कोई दास दासी नहीं, हम सब एक है, हम सब भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह में। तो वो संदेश कल फिलेमोन की किताब में था। हालेलुया। और आज जो परमेश्वर लेकर आया है वचन, अगर आपने मेरा हैंडबिल देखा होगा, अगर आज के वचन के हैंडबिल देखा होगा चर्च, है ना, ये सारे वचन मैं परमेश्वर मेरे को देते जा रहा है। मेरा कोई तैयारी नहीं है। इवन मैं आराधना भी इधर तैयार कर नहीं आता हूँ। मेरे को परमेश्वर डालता है और मैं इधर गा लेता हूँ। हालेलुया। तो मैं ये मेरे टीम वाले मैनुअल और सुरेश इधर आके तैयारी करते हैं, है ना, क्या गाना लेना है। लेकिन मैं नहीं, मैं जो भी आता है हृदय में परमेश्वर डालते हैं। कल भी परमेश्वर ने उधर खड़े खड़े में बजा रहा था झांझ, परमेश्वर ने डाला चिंता इसके ऊपर गाना ले, है ना, तू क्यों चिंता करता है। तो कल मैंने वो गाना उठाया।
और यहाँ से कल रात को जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो कल रात को जब मैं बस में बैठा था, तो प्रभु मेरे को ये गाना गुनगुना रहा था, आज जो हमने गाया, छू मुझे छू, है ना। कल उपेंद्र को शायद पता नहीं होगा, अगर सुना रहेगा तो मैं गुनगुना रहा था वहाँ पर। मैं कल रात को बस में भी गुनगुना रहा था, छू मुझे छू प्रभु मुझे छू। तो फिर परमेश्वर ने आज मुझे यही गीत गाने लगाया। तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, वैसे ही वचन की भी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। 40 दिन में क्या प्रचार करना मैंने कुछ ठाना नहीं था, कुछ मेरे पास में नहीं था कि 40 दिन में क्या वचन प्रचार करूं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, सब कुछ परमेश्वर, जैसे वचन पढ़ता हूँ, जैसे वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर वचन जैसे पढ़ते पढ़ते जाता हूँ, उसी वचन में से मेरे को वचन है ना देता है कि ये प्रचार करना, ये वचन प्रचार करना, ये विषय पर प्रचार करना। तो जैसे जैसे मैं तैयारी करता हूँ, उसी के ऊपर परमेश्वर मेरे को क्या देता है, वचन देते जाता है। हालेलुया। तो चर्च, आज जो वचन है, आप लोगों ने उसका हैंडबिल देखा होगा। आज का वचन का नाम क्या है? हैव अ हार्ट टू एक्सेप्ट करेक्शन। हैव अ हार्ट टू एक्सेप्ट करेक्शन, यानी है ना, करेक्शन का हार्ट होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। हालेलुया। सब सेटल्ड हो गए? हो गए? आ जाओ, है ना, क्या कबाड़ खाना लेके रहे? ठीक है, चलो, ठीक है, प्रोडक्ट है। हालेलुया। हो गया सेटल्ड? बच्चे बार बार टॉयलेट नहीं जाने का बेटा, ठीक है, आजा जा जा जा, तू जा तो रिटर्न आई क्या? नहीं ना, तू रिटर्न आई नहीं ना? ठीक है। मैं चर्च है ना, आज के वचन को थोड़ा से ध्यान से सुनेगा, और प्लीज ये वचन है ना आपसे बात करेगा, मुझसे भी बात करता है, सबसे बात करेगा। तो इसके अंदर पूरा मिक्सअप है। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे। कल जब मैं यहाँ पर वचन बांट रहा था फिलेमोन के ऊपर, तो फिलेमोन का मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। वैसे तो उसके अंदर सारी क्वालिटी थी, सारी क्वालिटी पिता का जैसा क्वालिटी होता है, वैसे क्वालिटी इसके अंदर देखा मैंने। तो उसके अंदर एक क्वालिटी मैंने देखा कि पौलुस ने लेटर लिखा, और उसने उस लेटर का अपमान नहीं किया, लेटर का स्वीकार किया। यानी वो भी एक सेवक था, फिलेमोन भी एक सेवक था, फिलेमोन भी सेवकाई कर रहा है, लीडर है, चर्च का लीडर है, चर्च का अगुवा है। और चर्च का लीडर और पौलुस जब लेटर लिख रहा है, तो उसने उसको लेटर को स्वीकार किया और उसको सुधार में लाया, यानी उसको वो समझा रहा है और वो समझा रहा है ना, और उसने वो सुन कर लिया और वैसा किया। तो वो पॉइंट मेरे को कल टच किया, स्पर्श किया कि एक मेन लीडर एक दूसरे लीडर को है ना समझा रहा है और ऐसा करना, और उसने उस बातों को क्या किया, लिया, और ऐसा नहीं बोला कि है ना तू मुझे क्यों समझा रहा है, तू मेरे को क्यों लेटर लिख रहा है, ऐसा कुछ प्रति उत्तर नहीं दिया या प्रतिशोध नहीं किया, या फिर उसका है ना क्या बोलते हैं, बलवा नहीं किया। तो वो पॉइंट मेरे को कल टच किया, और फिर मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर बात करना चाहिए। चर्च, कई बार हम ना अहंकार में आते हैं, कई बार हम घमंड में हो जाते हैं। सुनेगा ध्यान से, मैं वचन को शुरू कर दिया हूँ। कई बार हम अहंकारी हो जाते हैं, कई बार हम घमंड में आ जाते हैं, हमारे अंदर इतनी गर्व हो जाती है, हमारे अंदर इतनी अहंकार हो जाता है, और परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ेगा। बोलो तोड़ेगा। हमारे गर्व को, हमारे अहंकार को, हमारे घमंड को परमेश्वर क्या करेगा, तोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हारा घमंड चूर हो जाए, तुम्हारा गर्व टूट जाए, तुम्हारी अहंकार टूट जाए, और परमेश्वर उसको टूटने के लिए भरसक प्रयास करेगा, है ना, आपका घमंड टूटने के लिए। और परमेश्वर उस तोड़ने के लिए परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। आपका घमंड चूर हो जाए, आपका घमंड टूट जाए, परमेश्वर कोई ऐसे लोगों को यूज करेगा, है ना, कि जिसके परमेश्वर ऐसे माध्यम, ऐसे व्यक्ति को चुनेगा, और उस व्यक्ति के जरिए आपका अहंकार को क्या करेगा, तोड़ेगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, छोटे व्यक्ति के द्वारा भी आपके अहंकार को तोड़ देगा। हालेलुया। छोटा व्यक्ति के द्वारा, प्रभु छोटे व्यक्ति के द्वारा भी आपके घमंड को तोड़ देगा। हालेलुया। अभी आज मैं फेसबुक पे देख रहा था, फेसबुक में एक छोटा सा लड़का है, उसका नाम मैं भूल गया,
वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, फेसबुक पे वीडियो बनाता है, क्रिश्चियन है, यीशु मसीह का भक्त, छोटा सा लड़का है, यीशु मसीह का भक्त है। मुझे नहीं पता वो हाइट में छोटा है या उम्र में बड़ा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जैसा वो बात करता है वो लड़का, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलता है इतना नॉलेज रखा है। मैंने कहा कि इसको इतना नॉलेज कहाँ से निकला, और वो वीडियोस बनाता है, वो टक्कर दे रहा है। कल अरुण थॉमस के ऊपर उसने टक्कर दिया, अरुण थॉमस के ऊपर उसने वीडियोस बनाया ना कि चैलेंज ना, वो सारे वीडियोस क्लिप निकाल के उसका एडिटिंग करके लंबा चौड़ा उसने लिखकर ना रेफ्यूट किया, यानी उसके खिलाफ में बात किया कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा लड़का सिर्फ है ना बड़े बड़े लोगों को भी टक्कर दे रहा है, अन्य भाषा के ऊपर बात करता है ना, क्या क्या ऐसा, लेकिन कुछ डॉक्ट्रिन उसका मुझे हजम नहीं हुआ। तो लेकिन जो डेयरिंग है उसके अंदर, ऐसा लगता है कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये पछाड़ देगा। अभी जो बड़ा लोगों को लगता है मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, अभी मुझे लगता रहेगा ये बच्चा है, ये क्या प्रचार करेगा, मुझे लगता रहेगा इससे ज्यादा मेरे को नॉलेज है। लेकिन जब उसने मुंह खोला, मैंने बोला यार ये मेरे को टक्कर देगा मेरे को, तो मेरे अहंकार को तोड़ देगा वो। तो परमेश्वर कभी कभी अहंकार को बच्चे के द्वारा भी आपका तोड़ देगा। आपको लगता है आपका ज्ञान बहुत है, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा वो बच्चा, वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो आपसे क्या प्रचार कर रहा है। तो परमेश्वर कभी कभी अहंकार को तोड़ेगा, गर्व को तोड़ेगा, घमंड को तोड़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति के जरिए आपको तोड़वाएगा। छोटा व्यक्ति हो, आपका पति को भी यूज करेगा, आपके पति के जरिए भी परमेश्वर आपको तोड़ सकता है। पत्नी को यूज करके पत्नी के द्वारा आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा। हालेलुया। आपके दोस्त को यूज करेगा, सहेली को यूज करेगा, पड़ोसी को यूज करेगा, शत्रु को यूज करेगा। आपके खिलाफ जो दुश्मन है, उस दुश्मन के द्वारा भी परमेश्वर आपको तोड़ेगा। उस दुश्मन को भी यूज कर सकता है प्रभु, किसी को भी यूज कर सकता है। दुश्मन, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, है ना, या जो भी है, छोटे से लेके बड़ा, दुश्मन, शत्रु, चर्च का मेंबर को भी परमेश्वर क्या करेगा, यूज कर आपको तोड़ेगा। नॉट ओनली चर्च के मेंबर, चर्च के पादरी, चर्च का अगुवा, चर्च का पास्टर्स, लीडर्स, पास्टर्स, बिशप, कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर आप यूज करेगा आपको तोड़ने के लिए, और आपके अहंकार, आपके घमंड और आपके गर्व को तोड़ने के लिए। हालेलुया। किसी को भी यूज कर सकता है। हालेलुया। चर्च है ना, अगर जिसको लगता रहेगा कि मेरे को बहुत आता है, परमेश्वर इधर से खड़े होके है ना तोड़ देगा। जैसे मैं उड़ीसा में गया था, तो मैं उड़ीसा में जब पास्टर्स लोगों को सिखा रहा था, कई पास्टर्स लोगों को इतना घमंड था, हम लोग 50 साल से पास्टर हैं और हमको बहुत ज्ञान आता है, ये अजय क्या प्रचार करेगा उड़ीसा में हम लोग के, ये उड़ीसा में क्या, ये छोटा से बच्चा क्या प्रचार करेगा। तभी मेरा उम्र कम था, और आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले की, तब मैं उड़ीसा में गया था और वहां पर भी मैं पास्टर्स लोगों को प्रचार कर रहा था। तो उनके अहंकार को हमने तोड़ दिया। प्रभु ने मुझे ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसे प्रचार करवाया और ऐसे प्रचार करवा कर उनके अहंकार, उनके घमंड को तोड़ दिया। जो 50 साल से पुराने थे, जो 60 साल के बूढ़े थे, वे लोग मेरे पास आकर बोले कि आपका वचन बहुत पावरफुल था, और जो डेयरिंग और जो कॉन्फिडेंट के साथ में प्रचार किया है ना, हिला दिया वहां पर। तो चर्च, कई लोग ना मेरे सामने घुटना टेक कर है ना रोए, और मेरे मुझसे हाथ रखकर प्रार्थना करवाए। मैंने उस दिन देखा कई पास्टर्स लोग रो रहे थे मेरे सामने घुटना टेक कर कि मेरे लिए प्रार्थना करा जाए। उस दिन को मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो परमेश्वर पास्टर्स को भी तोड़ सकता है। अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, प्रभु छोटे से किसी को भी यूज कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ चर्च तोड़ने का ही काम नहीं करता है, परमेश्वर सिर्फ तोड़ने का ही काम नहीं करता, परमेश्वर सुधारने का भी काम करता है। परमेश्वर क्या करता है, सुधारने का भी। परमेश्वर को अगर आपको सुधारने का है, आप इतने बिगड़ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है, और परमेश्वर को आपको समझाना है। प्रभु आपको समझाएगा, प्रभु आपको सुधारेगा।
गॉड को आपको समझाना है, सुधारना है, करेक्शन करना है, आपको सही में लेकर आना है, सही कराना है आपको। हालेलुया। चर्च, सिर्फ प्रभु आपको तोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको करेक्शन भी करेगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपको करेक्ट करेगा। बोलो करेक्शन करेगा, बोलो करेक्शन। करेक्शन का हिंदी शब्द क्या है? करेक्शन करेगा। करेक्शन मतलब हिंदी शब्द क्या है? सही करेगा, सुधार करेगा। आज हमने लिखा है कि मेरा हैंडबिल पे लिखा है सुधार, है ना, स्वीकार करने का हृदय रखे। तो प्रभु आपको सुधारेगा, चर्च आपको सुधारेगा, आपको सही करेगा, करेक्शन करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सुधारने के लिए किसी को भी यूज कर सकता है, किसी को भी, चाहे वो छोटा बच्चा के जरिए आपको सुधारे। कभी कभी आपका बच्चा से आपको सुधरने लगता है। हालेलुया। आप देखोगे यार, आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। आप देखोगे यार, मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन मेरा बच्चा कितना ईमानदार है, तो आपको उससे सुधारेगा। देख वो कितना ईमानदार है। कभी कभी मेरे, है ना, मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ तो बिट्टू मेरे को करेक्ट करता है, बिट्टू बोलता है, करेक्शन करता है, बिट्टू मेरे को बोलता है, तो मैं उधर शांत बैठ जाता हूँ, है ना, मैं शांत बैठ जाता हूँ। मतलब मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ बिट्टू फेल हो जाएगा अगर पढ़ेगा नहीं। भी बोलता है नहीं यीशु के नाम में मैं फेल नहीं होएगा। नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो आप। ऐसा बोलेगा। हालेलुया। नेगेटिव नहीं बोलने का पास्टर, हालेलुया, चाचा बोलते हैं उधर, है ना, नेगेटिव नहीं बोलने का। आप ही तो सिखाते हैं नेगेटिव नहीं बोलने का। तो मैंने बोला मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो अवश्य जाएगा। परमेश्वर आपको जो काम दिया, आपका काम है पानी भरने का काम, और परमेश्वर का काम है दाखरस बदलने का। तू तेरा काम कर, तेरा काम है पानी भरने का, प्रभु का काम है दाखरस बदल। तेरा काम है पढ़ाई करने का, तू पढ़ाई कर, और प्रभु का काम है तेरे को पास कराने का, आपको थोड़ा मदद करने का। प्रभु अपना काम करेगा, तू अपना काम कर, दोनों मिलकर पास हो सकते हैं। वो उसको लगता है कि मैं बस प्रभु का आराधना कर कर ऐसे ही पास हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे सिर्फ आराधना करके नहीं, आपको आपका जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। गॉड नया करार में फेलोशिप का परमेश्वर है, नया करार संगति का परमेश्वर है। प्रभु नए करार में संगति में करता है काम। हालेलुया। चर्च, तो प्रभु आपको सिर्फ तोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको सुधारेगा, करेक्शन करेगा, है ना, करेक्ट करेगा, सही करेगा, आपको सही कराएगा, सही कराएगा। जो गलत है उसको आपको करेक्शन करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो छोटे बच्चे को यूज कर सकता है, पति के द्वारा आपको करेक्ट करेगा, पत्नी के द्वारा करेक्शन करवाएगा, सुधार करवाएगा। हालेलुया। बच्चे के द्वारा, सासू माँ के द्वारा करेक्शन, बहू के द्वारा करेक्शन करवाएगा, है ना, पड़ोसी के द्वारा करेक्शन करवाएगा, इवन शत्रु को यूज करेगा, आपका दुश्मन को यूज करेगा आपको सिखाने के लिए, आपको सुधारने के लिए। आपका दुश्मन का भी उपयोग कर सकता है परमेश्वर। आप बोलोगे यार मेरा दुश्मन मेरे को करेक्ट कर रहा है, हाँ, आपका दुश्मन को भी परमेश्वर यूज करेगा आपको करेक्शन करने के लिए। तो कोई भी है, पड़ोसी या फिर चर्च के लोग आपको करेक्शन करेंगे, या फिर चर्च का पास्टर्स, लीडर्स, बिशप, जो भी सीनियर पास्टर है, कोई भी, प्रभु किसको भी यूज करेगा आपको करेक्शन करवाने के लिए, सुधार करने के लिए। बोलो सुधार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर, जोर से बोले हालेलुया। जो को हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड बोलो, बोलो सुनो, सुनो। हालेलुया। तो चर्च प्रभु किसको भी यूज करेगा, लीडर्स, अगुवे, किसी के भी द्वारा आपको क्या करेगा, करेक्शन करेगा। देखिए जब मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं, करेक्शन, हालेलुया, करेक्शन सही करवाएगा, है ना, कि तू गलत है ऐसा मत कर, तू गलत है ऐसा मत कर, ये सही है ऐसा कर, है ना, ऐसा आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको सुधारा जाता है, आपको समझा रहा है अगुवे के द्वारा, चर्च मेंबर के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा समझाया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन ना कई बार क्या होता है पता है, कई बार क्या होता है पता है ना, हम करेक्शन लेना नहीं चाहते। कई बार हम लोग क्या हो गए मालूम है, करेक्शन नहीं लेना चाहते हैं।
चर्च है ना, हम लोग क्या बोलते हैं ना, चर्च ये मेरा खुद का बता रहा, क्योंकि मैं घमंडी था, मैं पहले से बोल रहा आपको, मेरे जैसा घमंडी और जिद्दी व्यक्ति पहला था ही नहीं कोई। मैं अपने आप को बहुत घमंडी समझता था। अभी तो तोड़ा है परमेश्वर ने मेरे को, टूटा है। अगर आप मेरे को कुछ भी बोलकर जाओगे मेरे को फर्क नहीं करेगा। अगर फर्क गिर रहा है तो मतलब मैं टूटा नहीं हूँ। जो टूटा व्यक्ति ना उसको फर्क नहीं गिरेगा। अगर आप टूटे हैं ना बार बार, आपको नहीं फर्क गिरेगा। टूटा हुआ व्यक्ति को और कितना तोड़ोगे रे, हालेलुया। जो टूट चुका है पहले से उसको और कितना तोड़ोगे तुम। तो अगर आप टूटे हैं तो आपको नहीं लगेगा, अगर जो टूटा नहीं उसको लगता है। तो चर्च, मैं इतना घमंडी था, अगर कोई मेरे को करेक्ट करता, मेरे को सिखाता, मेरे को कोई सिखाता, मेरी माँ सिखाती या भाई सिखाता या चर्च का अगुआ सिखाता, चर्च के मेंबर सिखाते, तो मैं क्या बोलता था मालूम है? चल मेरे को मत सिखा, चल मेरे को मत सिखा, तू मैं जो कर रहा हूँ मेरे को आता है, मेरे को सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मम्मी मत सिखा, मेरे को मालूम है तू पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे को मालूम है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। आपने ऐसा किया है कभी? आपने ऐसा किया है कभी किसी के साथ? किया रहेगा ना? चल चल मेरे को बोल मत, मेरे को तेरे से ज्यादा आता है। हालेलुया। मेरे को लगता है यहाँ पर बैठे सभी लोग ने किया रहेगा। किया है? हाथ दिखाओ कितने लोग ने किया है जिंदगी में, अभी भी करते रहेंगे। चल मैं MBA पढ़ाई किया और तू क्या 10वीं पढ़ाई किया है, तेरे से ज्यादा कंपनी में मेरे को आता है। तेरे को टैली नहीं आता है, मेरे को टैली आता है। तेरे को फोटोशॉप नहीं आता है, मेरे को फोटोशॉप आता है। तो हम अभी भी बोलते हैं सिखा मत, चल करेक्शन मत कर। हम ना सीखना नहीं चाहते हैं। हमारी इतनी गंदी आदत हो गई कि कोई सिखा रहा है, कोई समझा रहा है, कोई करेक्ट कर रहा है, सही कर रहा है, तो हमारी आदत क्या हो गई कि हम सीखना नहीं चाहते और सही लेना नहीं चाहते। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। चर्च, जब कभी आपको समझाया जाता है, सुधारा जाता है ना, तो सुनो उसको। हालेलुया, सुनो चर्च। हालेलुया। चर्च, ये मत सोचना कि मुझे बहुत आता है, मुझे मत सिखा, बोल मत, मैं पढ़ा लिखा, मेरे को सब आता है, मेरे को ज्ञान है ना। ये मेरी आदत थी चर्च, प्रभु ने मेरे को तोड़ा है। मेरे चर्च के पास्टर ने भी कई साल पहले ये टीचिंग दिया था, तब जाकर मैं मुक्त हुआ। लेकिन वो टीचिंग मैंने नहीं लिखा, ये मेरा खुद का टीचिंग है, मैंने लिखा भी। वो टीचिंग तो मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मेरा पास्टर ने एक बार ऐसा प्रचार किया था और तब जाकर मैं मुक्त हुआ था, वहां पर मैं आज़ाद हुआ था। क्योंकि मेरे पास में वचन ही नहीं था ना, इसीलिए मैं गलत कर रहा था। लेकिन जब वचन आया, प्रकाश आया, तो मैं मुक्त हो गया। और आज मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर भी कोई मुक्त होगा। हालेलुया। आज आप में मुक्ति मिलेगी, है ना। वो एक दुष्ट आत्मा से आपको मुक्ति मिलेगी। चर्च, है ना, करेक्शन मत कर, मत बोल, मत सिखा, तुझसे ज्यादा आता है ना, बोल मत। कोई भी ना करेक्शन लेना नहीं चाहता, किसी को भी पसंद नहीं, किसी को नहीं कि कोई मुझे समझाए। किसी को पसंद है कोई आपको समझाए? हालेलुया। ज्योति, आपको पसंद है कोई आपको समझाए? पति का तो नाम ही मत लो। मेरा मत समझा मेरे को मालूम है ना नमक डालने का है, मेरे को मालूम है खाना बनाने का है, मेरे को मालूम है ना सूप रोटने का है, मेरे को सब आता है। तू मत दे, टेंशन मत दे मेरे को। तू क्यों बोलता है? तू मुंह शांत रख। हालेलुया। ये हमारे घर की कहानी है। कुछ चीज है ना, हमारे घर को लाते हैं बीच में, आपके घर को नहीं ला सकता। और मैं अपने आप को लाता हूँ, मैं इसीलिए अपने आप को लाता हूँ बीच में। हालेलुया। और कुछ हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस को हम बीच में लाते हैं। तो चर्च, है ना, हम बोलते नहीं मत बोल, मेरे को मत सिखा, मेरे को मत समझा। किसी को भी पसंद नहीं है करेक्शन करना। किसी को कोई पसंद नहीं करता है कि कोई इसको समझाए, कोई इसको रोके टोके, कोई पसंद नहीं करता। आज मसीह जगत में भी यही हो गया है। इवन आज अधिकतर मसीह लोगों को अगर करेक्ट करे ना तो वे स्वीकार नहीं करते। दे डोंट लाइक, है ना, दे डोंट वांट टू, है ना, कि कोई उसको करेक्शन करे।
आज अधिकतर मसीह लोग भी नहीं चाहते कि कोई इसको करेक्शन करे। ये है मसीहों की भी हालत है। चर्च वो पहले बाहर था, अन्य जाति में था, आज मसीह लोग भी ना सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। हालेलुया। नॉट ओनली मसीह, बड़े लोग नहीं, इवन बच्चे लोगों को भी देखो, बच्चे लोगों को भी 2 साल 3 साल के बच्चे को बोल ऐसा मत कर, ऐसा है, करेक्शन करो, बच्चा भी नहीं सुनेगा, बच्चे को भी नहीं पसंद। नोबडी लाइक्स कि कोई उसको करेक्शन करे। हर कोई चाहता है कि मैं मनमानी करूं, हर कोई चाहता है मैं खुद का करूं, तू मुझे मत बोल। हालेलुया। आज कोई नहीं चाहता कि कोई इसको रोके टोके, कोई समझाए, कोई बोले, कोई पसंद नहीं करता। इवन बच्चा को भी पसंद नहीं आता। हालेलुया। चर्च ध्यान से सुनेगा। हालेलुया। और है ना, परमेश्वर आपको क्या करेगा? सुधारेगा। आपको क्या करेगा? सुधारेगा, करेक्शन करवाएगा। हालेलुया। और कभी कभी करेक्शन है ना इतनी कठोर, अगर आप नम्रता से नहीं सुन रहे हैं, अगर आप नॉर्मल में नहीं सुधर रहे हो, तो परमेश्वर कभी कभी कठोर शब्द लेकर आएगा, कठोर शब्द, कड़ी शब्द लेकर आएगा। सामने वाला व्यक्ति कठोर शब्द से आपको डांटेगा, फटकारेगा, और डांट और फटकार के आपको करेक्शन करेगा। हालेलुया। चर्च कभी कभी करेक्शन है ना एकदम, चर्च सुनो, हम ना प्यार से समझाते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार से नहीं समझते हैं ना, तो परमेश्वर वहां पर डांट लगाता है। कई बार परमेश्वर वहां पर क्या करता है? फटकार लगाता है। गॉड है ना डांट लगाता है, कड़ी डांट, कड़ी फटकार, और कड़ी और डांट फटकार लगाकर परमेश्वर क्या करता है? सुधारता है और समझाता है। हालेलुया। चर्च कभी कभी प्राइवेट में बात करेंगे, कभी कभी हम आपको पर्सनली सिखाएंगे। कभी कभी करेक्शन है ना, करेक्शन कभी कभी प्राइवेट में, अकेले में समझाया जाता है। अगर अकेले में भी नहीं समझ में आता है, तो कई बार है ना पब्लिक में आपको क्या करते हैं? डांटा फटकारा जाता है। डांटा फटकारा पब्लिक में किया जाता है। हालेलुया। चर्च करेक्शन है ना परमेश्वर कैसे भी करेगा, और जब नहीं सुनते तो फटकार लगाएगा, डांट लगा के, डांट लगा के आपको सुधारेगा, आपको करेक्शन करवाएगा। हालेलुया। वो डांट कभी कभी कठोर होगा, डांट कभी कभी पब्लिक के बीच में आपको करेक्शन किया जाएगा कि सुनो तुम्हारा गलती ऐसा है। कभी कभी पब्लिक के बीच में आपका नाम लेकर आपको क्या किया जाएगा? वहां पर सुधारा जाएगा। है क्या चर्च यहाँ पर? है ना? देखिएगा, आप सभी लोग सोचते हैं कि हमको कोई करेक्शन नहीं करे, कोई ना करे। अगर कोई समझा रहा है तो भाई अकेले में समझा, ये भीड़ में क्यों, लोगों के बीच में क्यों बोल रहा है मेरे बारे में? है ना? हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? अकेले में समझाना तो समझा, इधर क्यों लोगों के बीच में क्यों बोलता है, समझा रहा है? अरे लोगों के बीच में मत बोल। नोबडी लाइक्स पब्लिक में, किसी को नहीं पसंद है कि सार्वजनिक में कोई उसको रोके टोके, कोई समझाए। हालेलुया। 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 चर्च किसी को पसंद नहीं आता है कि जब आप उसको डांटते फटकारते हैं, वो भी पब्लिक में। नोबडी लाइक्स, किसी को नहीं पसंद। समझाना है तो अकेले में समझा, लोगों के बीच में मत समझा, क्योंकि लोगों में हजम नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। चर्च मेरे लाइफ में ना 20 साल में मैंने बहुत लोगों को समझाया, बहुत लोगों को मैंने करेक्शन किया है। सुनो, मेरा लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को चर्च में समझाया, सुधारा, करेक्शन किया। पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया कि इसको बोल है ना। अपने ही चर्च में मैंने कितने लोगों को समझाया, लेकिन नहीं सुने। फिर मैंने डांट लगाया, फटकार लगाया, नहीं सुना, आखिरकार चर्च छोड़कर चले गए। कई लोगों ने चर्च, नॉट ओनली 1-2, कई लोगों ने चर्च छोड़कर चले गए। कारण अजय नहीं है, कारण ये है उनकी गलतियां थी, और उनकी गलतियां को मैं करेक्शन कर रहा था। उनकी गलतियां को मैं क्या कर रहा हूं? करेक्शन कर रहा हूं। चर्च करेक्शन है, ये डांट नहीं है। आप उसको डांट ले रहे हैं, आप डांट ले रहे हैं, लेकिन वो डांट नहीं, वो करेक्शन है। करेक्शन है, वो समझाया जा रहा है, सुधारा जा रहा है। दैट इज ओनली करेक्शन। करेक्शन अलग होता है, डांटना अलग होता है। हम आपको करेक्शन करते हैं, और कई लोगों को हजम नहीं हुआ, और कई लोग ने चर्च को छोड़कर गए। इवन मेरे पास्टर ने भी मेरे को कितना डांटा है, मेरे पास्टर्स ने भी मेरे को कितना फटकार लगाया, इवन आनंद पास्टर ने भी मेरे को कितना करेक्शन किया है।
लेकिन हम छोड़कर नहीं गए। हाँ, एक बार ऐसा था कि मिनिस्ट्री हमने अलग किया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा, साथ में कॉन्टेक्स्ट में थे, साथ में थे। तो चर्च, हालेलुया, हजम नहीं होता है 4 पब्लिक के बीच में बोलना। हालेलुया, आपको कोई करेक्शन करे 4 पब्लिक के बीच में, 4 पब्लिक के बीच में अगर मैं सोनी को बोलूं, सोनी आप टाइम पर नहीं आती, मैं इमैनुअल को अक्सर बोलता है इमैनुअल तू टाइम पे नहीं आता, अगर इमैनुअल को मैं 4 पब्लिक के बीच में नाम ले लूं तो उसको वो चर्च नहीं आएगा कल से, क्योंकि किसी को हजम नहीं होता है ना। मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, आएगा नहीं कोई कि पास्टर आपने क्यों नाम लिया, चर्च में पर्सनली बोलने का था ना, सब बीच में मेरा नाम क्यों लिया आपने, तो हजम नहीं होता है ना, बर्दाश्त नहीं होता है। नोबडी लाइक्स चर्च। आपको पता है, आप बोलोगे कभी कभी ना हम आपको फटकार लगाएंगे, करेक्शन करेंगे, कभी कभी डांट लगाएंगे, फटकार, क्योंकि प्रभु आपको सुधारना चाहता है। और प्रभु पास्टर को यूज करेगा डांट लगाने में, क्योंकि परमेश्वर आपको सुधारने के लिए खुद नहीं आएगा। प्रभु को आपको सुधारना है, खुद नहीं आएगा तो किसको यूज करेगा? प्रभु का एजेंट कौन है? अजय पास्टर है। प्रभु का एजेंट आप हैं, आप भी है उसके अंग, आपको भी यूज करेगा परमेश्वर। जरूरी नहीं कि पास्टर को, कभी कभी आप चर्च, आप दूसरे का गलती देखेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, उसको समझा जाकर। प्रभु आपको भी यूज करेगा, अजय कोई अकेला नहीं है, आप भी हो सकते हैं, किसी को भी यूज करेगा, क्योंकि प्रभु खुद नहीं आएगा। आप उसके बॉडी है, वो सिर है, आप उसका हाथ है, प्रभु आपको भेजेगा, जा और उसको समझा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, कई बार हम ना फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं, और क्या होता है सुनिएगा। आप बोलोगे यार पब्लिक के बीच में क्यों बोला, और मुझे क्यों डांट रहा है, मुझे क्यों फटकार, मेरी तो गलती नहीं है, मैंने क्या किया, मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों फटकार लगाया जा रहा है, मेरी गलती नहीं है। चलो सुनिएगा, ये सारे परमेश्वर मेरे को बात किया है, वो सब बता रहा हूं मैं। हालेलुया। मैं जब बैठता हूं ना लिखने के लिए, सब प्रभु देते रहता है, इसके लिए मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहता हूं। तो परमेश्वर यहाँ पर आप बैठे रहोगे, और कभी कभी आपकी गलतियां नहीं रहेगी, फिर भी पास्टर आपको डांटेगा, फिर भी करेक्शन करेगा। आप बोलोगे यार मेरी तो गलती नहीं है, मुझे क्यों करेक्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों करेक्शन किया जा रहा है। सुनो, वो आपको लग रहा है आपकी गलती नहीं है, वो आपको लग रहा है आपकी गलतियां नहीं है। बिकॉज हम जब भी अपने आप को देखते हैं ना, हमको क्या लगता है कि हम सही है। हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि हम सही है, वो आपको लग रहा है अरे मैंने तो गलती नहीं किया, मुझे क्यों डांटा जा रहा है, मुझे क्यों फटकार दिया जा रहा है। सुनो, वो आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है, प्रभु आपसे बेहतर जानता है, और परमेश्वर आपके अगुवे को या लीडर्स या अगुवे पास्टर किसी को भी यूज करके फटकार लगाएगा। हालेलुया। चर्च सुनो, मेरी गलती नहीं, मुझे क्यों किया, मुझे क्यों अपमान किया, मुझे क्यों नाम खराब किया, मेरा क्यों किया। सुनो, यीशु मसीह का भी नाम खराब किया गया, यीशु की भी कोई गलती नहीं थी, यीशु की कोई गलती थी तो भी उसको पब्लिक के बीच में भी उसका नाम खराब किया, पब्लिकली उसको फटकार लगाएगा, पब्लिक के बीच में फटकार लगाया गया। यीशु मसीह को भी पब्लिक के बीच में फटकार लगाया गया। पता है यीशु मसीह को क्या क्या अपमान किया गया, यीशु मसीह को पब्लिक के बीच में निंदा किया गया, अपमान किया गया। यीशु मसीह को भी पब्लिक के बीच में झूठे झूठे आरोप लगाए गए, झूठा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती नहीं थी, फिर भी फटकार लगाया। परमेश्वर ने फिर भी फटकार लगने दिया। चर्च, उसकी कोई गलती नहीं थी, आपकी भी कोई गलती नहीं होगी। आप बोलते रहेंगे या मेरी गलती नहीं, मुझे क्यों फटकार लगाया गया। सुनो, यीशु की भी गलती नहीं थी, यीशु को भी फटकार लगाया गया। लोगों ने आके, है ना, शत्रु ने, जो दुश्मन लोग ने झूठे झूठे आरोप लगाए, जबकि गलतियां कुछ भी नहीं है, तो भी उसको फटकार से जाना पड़ा। फटकार, कड़क कड़क फटकार। हालेलुया। लेकिन यीशु से मुझे एक सीखने मिला, मेरा एग्जाम्पल है वो। यीशु से मुझे सीखने मिला कि यीशु के ऊपर गलत गलत आरोप लगाए गए, लेकिन यीशु क्या हुआ मालूम है बाबा, चुप रहा, कोई शिकायत नहीं किया, चुप रहा।
यीशु शांत रहा, कुछ नहीं बोला, उसने शांत रहा। मेरे दुश्मन आरोप लगा रहे, मेरे ये लोग आरोप लगा रहे, मेरी गलतियां कुछ नहीं है, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह शांत था, शिकायत नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया। चर्च, आपके ऊपर भी अगर आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको करेक्ट किया जा रहा है, फिर भी आपको डांटा जा रहा है, फिर भी फटकार दिया जा रहा है, आपकी गलती नहीं है, आप रिएक्शन मत करो। आपने यीशु से सीखना है। क्या सीखना है? मैं शांत रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, शांत रहूंगा। यीशु मसीह पर भी झूठे आरोप लगाए गए, मेरे ऊपर भी लगाए गए, वो शांत बैठा, मैं भी शांत बैठूंगा, रिएक्शन नहीं करूंगा। चर्च है यहाँ पर, है यहाँ पर। कभी कभी है ना, मैं फटकार लगाता हूँ, सुनो यहाँ पर, कभी कभी है ना, हम टीम में जब बैठते हैं, मुझे किसी एक व्यक्ति को फटकार लगाना है, किसी एक व्यक्ति को, लेकिन मुझे ग्रुप है वहां पर, ग्रुप क्या है? ग्रुप है, सुनो, ग्रुप है। मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं सबको बताना, सबको बोलना है, मेरे को बोलना तो सबको है, लेकिन एक व्यक्ति को ज्यादा बोलना है। तो हम क्या करेंगे पता है? मीटिंग में क्या करेंगे? बोलेंगे तो एक को, लेकिन सबके सामने बोलेंगे और सबको डांटेंगे, सबको फटकार लगाएंगे। क्यों सबको डांटेंगे? क्यों सबको फटकार लगाएंगे? क्यों सबको डांट रहा है एक व्यक्ति का गलती, लेकिन सबको लगाया जाएगा, है ना? आप बोलोगे यार पास्टर हम लोग को क्यों सुना रहा है, हम लोग को क्यों बोल रहा है, हम लोग को क्यों गलती बता रहा है, हम लोग का क्या दोष है? आप बोलोगे मेरी तो गलती नहीं है। अरे जिसकी गलती उसको बोलो ना, मेरी क्या गलती है? पास्टर हमको क्यों बोल रहा है, हमको क्यों बोल रहा है? चर्च सुनो, है ना, करेक्शन सबके लिए है, करेक्शन सबके लिए है। चर्च, अगर आपकी गलती नहीं है ना, उस ग्रुप में आपकी गलती नहीं है, आप शांत बैठो, चुप बैठो, सब ने चुप बैठना है। आपकी गलती नहीं ना, बोला ना, प्रभु ने हक दिया है, पास्टर को हक दिया है, अधिकार दिया है किसी को करेक्शन करने का। आपका काम है कि मैं जांचूं, मेरा काम सिर्फ है जांचना, मैं जांचूंगा। अरे ऐसा बोला गया, मुझे ऐसा बोला गया, क्या मैं ऐसा हूं क्या मैं सच में ऐसा हूं क्या? मुझे ऐसी गलतियां बताया गया, क्या मैं हूं क्या वैसा? हालेलुया। आपने जांचना है, आपको जांच करना। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी वैसा ही हूं, तो आपने वहां पर क्या होना है? शुद्ध होना है, मुक्त होना है। हालेलुया। रिएक्शन नहीं करना है। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, रिएक्शन नहीं करना है, बल्कि जांचना है, मुझे स्वीकार करना है। आपकी गलतियां नहीं है, फिर भी मुझे देखना है कि भाई ऐसा बोला गया, कहीं मेरे अंदर तो ऐसा नहीं है क्या? और अगर है तो गलतियां को स्वीकार करके उसको शुद्ध करके, है ना, मुक्त हो जाना चाहिए। है यहाँ पर चर्च? समझ में आ रहा है क्या? चर्च समझ में आ रहा है? अभी मैं स्टोरी में जा रहा हूँ, आपको दो भाइयों का विषय में बताकर आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा मैं क्या बताना। तो चर्च, जब आपको परमेश्वर कई बार है ना करेक्शन करेगा, और करेक्शन कभी कभी ना कठोर होता है, डांट के साथ डांटेगा, फटकार लगाएगा, कड़ू शब्द बोलेगा, आपको लग जाएगा, है ना? आप बोलेंगे यार इतना कठोर क्यों, मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है भी सुन लेना और जांचना। सामने वाले ने ऐसा बोला तो क्यों बोला मेरे को, तो वो जांचना, वो एक काम करने का, मैं जांचूंगा। अगर गलतियां है तो सुधार करके लेने का, क्योंकि सुधार, आपको गलतियां है तो सुधारने का। बाइबल के अंदर मैं दो व्यक्ति को देखता हूँ, बाइबल के अंदर दो व्यक्ति को देखता हूँ। एक व्यक्ति का नाम है पतरस। क्या नाम है? पतरस। चर्च है यहाँ पर, सुन रहे क्या? सुनो, ये आपके लिए भी यूजफुल होगा, जो लोग भी बैठे यहाँ पर, है ना। अब आपको मुक्त करना चाहते हो और आजाद करना चाहते हैं। मैं मुक्त हुआ हूँ, तो ये सारे डीमंस है, आपको नहीं मालूम है, सारे दुष्ट आत्मा है, अटैक्स है, सारे अटैक्स है। चर्च, पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस के बारे में, पतरस की स्टोरी बहुत ही, है ना, हम सब लोग जानते हैं। और यहूदा इस्कारियोतो और पतरस, इन दोनों के लाइफ के विषय में हम लोग देखेंगे अभी, इन दोनों के लाइफ के विषय में। आपको पता है पतरस एक मूर्खता का काम किया, एक गलती किया पतरस ने। पतरस, यीशु मसीह बोला कि मेरा समय आ गया है,
मेरा समय आ गया है कि मैं प्रधान याजकों से पकड़वाया जाऊं, यरूशलेम में जाऊं और पकड़कर मुझे मार दिया जाए। यीशु ने बोला कि अभी मुझे पकड़ने की पारी आ गई, मुझे लोग पकड़ेंगे और मुझे मारेंगे और प्रधान याजक लोग पकड़ेंगे। कहां पर लिखा है? मेरे साथ में आते हैं, मरकुस की किताब 8 अध्याय में जाते हैं। मरकुस की किताब 8 अध्याय में जाते हैं। मरकुस की किताब 8 अध्याय। मरकुस की किताब 8 अध्याय 31 वचन से लेकर 33 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 8 अध्याय 31 से लेकर 33 वचन तक लिखा है, यीशु ने सिखाने लगा, यीशु ने सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। देखिए, यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएगा और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। देखिए, अपने विषय में बता रहा है कि मुझे पकड़ लेंगे शास्त्री याजक ये लोग और मुझे तुच्छ समझकर मुझे मार डालेंगे और वह 3 दिन के बाद जी उठे। क्या लिखा है? बोलता है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो यीशु मसीह अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, अपने चेले लोगों को भविष्यवाणी कर रहा है कि चेलो सुनो। यीशु सबको बोल रहा है, चेलों को, सब चेले को एक साथ में बोल रहा है। सब चेले थे और चेले लोगों को बोल रहा है कि चेले, मैं अभी मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे दुख दिया जाएगा और मुझे मार डाला जाएगा और 3 दिन बाद मैं क्या होगा? जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने विषय में क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुन रहे क्या? सुन रहे तो बोले हालेलुया। ध्यान से सुनेगा, यही मेन, यहाँ पर भी मेन है बहुत कुछ। अब यीशु मसीह जब बोल रहे कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और अवश्य ऐसा होना ही है, जरूरी है कि ये होना ही चाहिए कि मुझे क्रूस पर चढ़ना, ये जरूरी अवश्य है, होना ही चाहिए। लेकिन जब ऐसा बोल रहे थे तब चेले में से एक चेला उठा और वो एक चेला कौन है? पतरस। और पतरस क्या बोलता है? यीशु। क्या बोलता है? यीशु, है ना? यीशु, तू क्रूस पर नहीं चढ़े, नहीं चढ़ने पाएगा। देखो क्या बोलता है, 32 वचन लिखा है, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस यीशु को अलग लेकर गया और झिड़कने लगा, परंतु, है ना, देखिए, झिड़कने लगा, परंतु यीशु ने फिर कर अपने चेले की ओर देखा। देखिए, इधर अलग लेकर गया यीशु को पतरस, लेकिन यीशु पलट कर अपने चेले की ओर देखा। चेले, जो भी चेले उधर बैठे थे, चेले की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, है ना। अब पतरस को परमेश्वर झाड़ रहे हैं। पहला कौन झाड़ रहा था? पतरस यीशु को झाड़ रहा है, और अभी कौन झाड़ रहा है? और यीशु अभी झाड़ रहा है। और कैसे झिड़क रहा है ना? कैसे? चेलों के सामने, पब्लिक में डांट रहा है। अब पब्लिक के बीच में डांट रहा है पतरस को। यीशु ने पतरस को डांटा पब्लिक के बीच में। क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्या बोला? क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। किसके सामने बोल रहा है यीशु मसीह? पूरे चेले हैं वहां पर, और चेले की ओर देखकर पतरस को बोल रहे हैं, हे पतरस। और सब चेले सुन रहे हैं। पतरस नहीं बोला हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जाओ? दूर हो जा, पीछे हट, है ना, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू, पतरस को बोले, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है। मनुष्य की बातों पर। देख रहे चर्च, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पतरस उनको मना कर रहा है ना। एक जगह पे लिखा है कि ऐसा नहीं होने पाएगा। चलिए देखते हैं मेरे साथ, मत्ती की किताब 16वें अध्याय 23 वचन। मत्ती की किताब 16वें अध्याय 23वां वचन में जाते हैं। मत्ती 16वें अध्याय 23वां वचन। अब एक्चुअल में हमको मिलेगा अगर वहां पर है। मत्ती की किताब 16वें अध्याय 23वां वचन को पढ़ते हैं। 22 वचन को पढ़ते हैं। 22 वचन पर, 22 वचन पे क्या लिखा है? इस पर पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु,
परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बोलता है? तेरे साथ ऐसा कभी परमेश्वर ना करे कि तू क्रूस पर चढ़े। देखो कैसा झिड़क रहा है। प्रभु को बोलता है तू क्रूस पर मत चढ़, है ना, झिड़क रहा है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। है यहाँ पर जब ये शब्द बोला तब परमेश्वर ने सब चेले के बीच में पतरस को डांटा। अब पतरस को क्या डांटा? हे शैतान, मेरे पीछे से हट जा। चर्च है क्या यहाँ पर? सबके सामने डांटा। अगर आपको अगर सबके सामने डांटा जाए, अगर आपको करेक्शन, यीशु मसीह उसको करेक्ट कर रहे हैं। यीशु मसीह कड़ी फटकार लगाया। चर्च, कड़ी फटकार, नॉर्मल नहीं, कड़ा है, कड़ी शब्द, शैतान। चर्च, वो जो शैतान है ना, वही कड़ी फटकार है, कड़ा। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल टोन में नहीं बात कर रहा, कड़क शब्द में। यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर कभी मनुष्य को शैतान करके नहीं बोला, कभी डांटा नहीं, इतनी कड़ी फटकार नहीं दिया था। यीशु ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कड़ी फटकार नहीं दिया जो कि कड़ी फटकार पतरस को दे रहा है। कभी इतना कड़ी फटकार नहीं दिया। अगर आप देखोगे पूरा बाइबल पढ़कर, यही पूरे फटकार में से, पूरे फटकार में से ये सबसे कड़ा फटकार था। यीशु मसीह फटकार देते थे, वो भी डांटते थे और फरीसी को भी डांटते थे, लेकिन कड़क नहीं। जब फरीसी को डांटते थे तो क्या बोलते थे मन में? हे सांप, हे सांप के बच्चों। सांप बोलता था, शैतान भी नहीं बोलता था। देख रहे, यहां पर फरीसी लोगों को जब डांटता है तो उसका डांट कितना अलग है, लेकिन उसके चेले को, पतरस को डांटा, क्या कड़ी फटकार दिया। वो तो सांप नहीं बोला, क्या बोला? हे शैतान, हे शैतान। शैतान डायरेक्टली उसको शैतान ही बोल दिया, वो भी पब्लिक के बीच में। दैट वाज है ना, कड़क फटकार था। तो चर्च, यीशु मसीह भी कड़ी फटकार दे रहा है, और पता है उसकी कड़ी फटकार पब्लिक के बीच में दिया। यीशु मसीह पतरस को करेक्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। यो फटकार लगा रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो मना कर रहा है क्रूस पर चढ़ाने के लिए, वो मना कर रहा था। हालेलुया। चर्च, कड़ी फटकार दिया परमेश्वर ने उसको शैतान। क्यों उसको शैतान बोला? क्यों परमेश्वर ने इतनी कड़ी फटकार दिया? चर्च, क्योंकि यीशु मसीह जिससे प्यार करता है ना, उसको कड़ी फटकार देता है यहाँ पर। यीशु मसीह के जो ज्यादा करीब रहता है ना, परमेश्वर करीब लोगों को ज्यादा फटकार देता है, कड़क फटकार देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग बिगड़ जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके लोग बिगड़ जाए। तो जो परमेश्वर के करीब है, वो करीब लोगों को फटकारता है। जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा फटकार लगाता है। हालेलुया। चर्च, सुनो, यीशु मसीह को फटकार लगाया गया। बाइबल प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन लिखा है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? 3 अध्याय 19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं जिस से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बोलता है मैं जिस से भी प्यार करता हूं उसको डांटता हूं मैं और फटकार लगाता हूं मैं। तो परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको कड़ी फटकार लगाता है। हालेलुया। चर्च, सुनिएगा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि तू बिगड़ जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि तू, है ना, फंस जाए किसी चक्कर में। इसलिए परमेश्वर कड़ी फटकार लगाएगा। और कैसे लगाएगा? कभी पास्टर, कभी लीडर, कभी मेंबर, इसके द्वारा कड़ी ताड़ना देगा आपको, ताड़ना। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, है यहाँ पर, बोले हालेलुया। तो आपको करेक्शन, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रभु के आप बहुत करीब हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि तुम उससे दूर हो जाए या अलग हो जाए, क्योंकि तुमको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि तू गलत में जा रहा है, गलत है वो।
इसलिए परमेश्वर गलत होने से पहले ही आपको क्या करेगा, समझाकर सुधार डालेगा और रोक डालेगा। परमेश्वर है यहाँ पर चर्च, हालेलुया। अब सुनेगा, अगर मैं पतरस की जगह होता, अगर पतरस की जगह अगर मुझे यीशु डांटते तो मैं तो छोड़कर चला गया था यीशु को। मैं बोलता था यीशु आप तुम्हारा सेवा तुम ही रखो, मैं जाता हूँ। शैतान बोला अभी पब्लिक के बीच में, अरे मेरा भी कोई इज्जत है ना यीशु, है ना। आप भी ऐसे बोलेंगे ना, मेरा भी कोई इज्जत है ना, अपना भी कोई इज्जत है ना भाई। हालेलुया है आपकी इज्जत है कितने लोग की इज्जत है इधर। हालेलुया। सुनो, हकीकत है, ये सारे मेरे अंदर ख्यालात आती है। जब मेरा पास्टर ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया था ना, पुलपिट से निकाला मेरे को, जब वर्शिप टीम से निकाला, हाउस चर्च बंद किया, है ना, मेरे बारे में बुराई बोलने लगा, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। और आज भी मैं डंके की चोट पर इस वेदी पे खड़े होकर बोलता हूँ मेरा कोई गलती नहीं था, और परमेश्वर गवाह है। इस वेदी के ऊपर से मैं झूठे बोल सकता हूँ, कोई गलती नहीं था, कुछ भी नहीं। आज भी मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया वहाँ पर। इसी धारावी का एक लड़का ने गलत बोल के मन को, मेरे पास्टर को बिगड़ा डाला मेरे प्रति। लेकिन मैं जानता था कि शैतान उधर काम कर रहा है, लेकिन शैतान के काम के वजह से मैं ऊपर गया। अच्छा हो गया वो चर्च छोड़ दिया और प्रभु ने मेरे को अपना चर्च दे दिया। हालेलुया। प्रभु कभी कभी निकालने के लिए क्या प्लानिंग करता है। अजय तेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के चल मैं तेरे को लेकर आ रहा हूँ बाहर, तू आ, नहीं तो तू उधर ही बैठ गया गर्म करते हुए कुर्सी। तेरे ऊपर एक बड़ी बुलाहट है, तेरी बड़ी बुलाहट मैं तेरे को यूज करना चाहता हूँ। और इसी धारावी में बदनामी किया, मेरा नाम इसी धारावी में लेके आया प्रभु मेरे को। ऐसे ही होता है, जिधर तुम्हारा नाम खराब करेगा प्रभु उधर ही तुमको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर, जिधर तुम गिरोगे उधर ही उठाएगा परमेश्वर। बोलता है ना तेरे सताने वाले के सामने तेरे को खड़ा करेगा। चर्च मालूम है, पतरस की जगह मैं रहता तो मैं बोलता प्रभु जब भी देखो डांटते, जब भी देखो फटकार लगाते, मेरा कोई गलती नहीं, मुझे कुछ नहीं, जिसको गलती उसको बोलते नहीं है, हमको सबको बोल देते हैं। सबको बोलते हैं। चर्च तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुमने शिकायत नहीं करना है, तुमने जांचना है। आपको मुफ्त चेकअप दे रहा हूं मैं, मुफ्त चेकअप हो रहा है। यू हैव टू सर्च, स्कैन करना है कि ऐसा बोला गया क्या, मेरे अंदर तो भी है क्या ऐसा। अगर आपको भी मिलेगा करेक्शन कर लेना, अगर नहीं है शांत बैठ, चुपचाप बैठ, आराम कर। हालेलुया। अगर ये पतरस की जगह में होता मैं भाग जाता, लेकिन पतरस नहीं भागा। पतरस को इतना डांटा, उसको करेक्शन किया। पता पतरस ने क्या बोला मालूम है, क्या बोला मालूम है? आइए अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 60 वचन से पढ़ते हैं। 60 वचन देखिएगा, 60 वचन अपना 66 वचन से पढ़ते हैं। 66। इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए। यीशु के चेले में से बहुत सारे लोग फिर गए, दूर हो गए, चले गए यीशु को छोड़कर। बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर गए। चर्च, यीशु का टीम बहुत बड़ा था। सुनो, यीशु का टीम बहुत बड़ा था, 70 लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे कहाँ जाते जाते सब छोड़कर 12 लोग ही बच गए। 12 लोग ने उसका साथ दिया। और बाइबल बोलता है इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले, कभी नहीं चले। तब यीशु ने उन 12 से भी कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 12 से भी पूछा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने कहा, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, मैं कहां जाऊं? चर्च सुनो, ये वही पतरस है जिसको शैतान बोला। पतरस को डांटा, उसको करेक्शन किया, और वो करेक्शन है ना, करेक्शन, उसने करेक्शन को डांट नहीं लिया। हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन को डांट समझते हैं। करेक्शन है वो, डांट नहीं है। अब वो आपको लग रहा है डांट,
बट इट्स अ करेक्शन, वो आपको समझाया जा रहा है। लेकिन पतरस का एक अच्छी क्वालिटी थी कि पतरस है ना उस डांट को अपने ऊपर लिया नहीं, वो डांट को करेक्शन के रूप में लिया, और वो चर्च नहीं छोड़ा, वो यीशु को नहीं छोड़ा। देखिए सब लोग छोड़कर जा रहे, सब छोड़कर जा रहे हैं। यीशु ने बोला, 12 को भी बोला, तुम भी जाना चाहते जाओ। सब तो जा रहे छोड़कर, क्योंकि सबको मेरी बातें डांट लग रही है, सबको मेरी बातें डांट लग रही है। मैं बोल रहा हूं कि मैं वो रोटी हूं। यीशु बोल, अगर वो वचन पढ़ोगे तो उधर लिखा है, यीशु बोल रहे थे कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से आया हूं, जो मैं मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा वो जीवन पाएगा। यीशु ये प्रचार कर रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। तो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ये मांस दे रहा है खाने के लिए, अपना मांस। इसीलिए लोगों को वो संदेश सुनकर भाग गए, लोग भाग गए, बोलते क्या संदेश दे रहा है, अपना मांस खाने के लिए। तो लोग है ना नाराज होकर चले गए। और यीशु ने बोला, अपने चेलों को भी बोला, तुम भी जाना चाहते जाओ। लेकिन पतरस ने क्या बोला पता है? पतरस ने बोला, प्रभु हम जाए तो जाए कहाँ? जीवन की बातें, क्या बोलता है, जीवन की बातें तेरे पास है। क्या बोलता है? वाह, क्या है आदमी, बोलता है तेरे जो वचन है ना वो जीवन के वचन है। मैं कहाँ जाऊं? तेरा जो वचन है जीवन, बोलो जीवन का वचन है। हाँ, ये क्या बोलता है? तेरा वचन है ना जो तेरे मुख से निकलता है वो जीवन है। हाँ सुनो, ये वही पतरस है जिसको परमेश्वर ने डांटा था, उसके मुंह से क्या बोला था? शैतान। और अभी ये क्या बोलता है? तेरे मुंह से जो निकलता है वो क्या है? जीवन है। हो, प्रभु ने उसके मुंह से क्या बोला था? प्रभु ने क्या बोला था? शैतान, ए शैतान पीछे हट। और ये क्या बोलता है? प्रभु तेरे मुंह से जो निकलता है ना वो जीवन है मेरे लिए। चर्च, ये फर्क है पतरस के अंदर। पतरस बोलता है तू जो भी बोलता है ना, चाहे डांटता भी है ना, फटकार, वो मेरे लिए जीवन है। तेरे डांट में मेरे लिए जीवन है, तेरा डांट मेरे लिए जीवन है, तेरा फटकार, तेरा सुधारना मेरे लिए जीवन है। तू जब डांटता है तो वो मुझे जीवन की ओर लेकर जाता है, वो मुझे जीवन की ओर पहुंचाएगा। क्या पतरस है? पतरस ने उसको स्वीकार किया, बोलता है तेरा डांट मेरे लिए जीवन है। तू जब करेक्शन करता है ना तो वो मेरे लिए, जब तेरा वो डांट, जो तेरा डांट का वचन है, तेरे मुंह से निकला हुआ वचन, वो जीवन की बातें हैं, बोलता है वो मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। चर्च, क्या आप वैसा बनेंगे? क्या आप पतरस की तरह होंगे? क्या आप पतरस की तरह वो करेक्शन को जीवन समझ कर लेंगे? हालेलुया। ये है पतरस। पतरस, अगर आपके बड़े आपको डांट रहे हैं ना चर्च, या अगर आपके माँ बाप डांट रहे हैं ना, वो डांट नहीं, वो करेक्शन है, सुधार रहे आपको। वो सुधार को डांट मत ले। तेरा माँ बाप जो बोल रहा है ना उसको करेक्शन है, सुधार, और उसको उसके उनके सुधार, उनके शब्दों में जीवन है तेरे लिए। आज मैं बिट्टू को बोलता पढ़ 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 पढ़, भविष्य तेरा आगे भविष्य है। अगर आज तू पढ़ेगा, कल का तेरा भविष्य अच्छा बनेगा। मैं उसको कितना डांट रहा हूँ, कितना दिन से, कितना समझा रहा हूँ, कितना डांट रहा हूँ उसको मैं। मेरा डांट, वो बोलता है अभी तुम डांट रहे हो मेरे को। मैं बोला अभी तक इतना दिन डांटा नहीं, लेकिन अभी पूरा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक डांटूंगा अभी, क्योंकि मेरा डांट क्या है उसके लिए जीवन लेकर आएगा, वो पास हो जाएगा। अगर वो मेरा डांट को सुनेगा और स्वीकार करेगा, ये जो भी चाचा बोल रहे हैं, पास्टर जो भी बोल रहे हैं, मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं, अगर वो सुनकर लेगा तो उसके लिए जीवन होगा, उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो चर्च, यहाँ पर जितने लोग भी हैं, अगर आपके माँ बाप हैं जो भी सिखा रहे हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, पड़ोसी, आपके शत्रु भी अगर आपको बोलेंगे ना, शत्रु की भी बातों का ना कंप्लेंट मत कर, जांचना। कभी कभी आपके दुश्मन बोलेंगे भाभी तेरे अंदर ऐसा है, अगर ऐसा बोल रही है ना तो सुनो, अरे ये क्यों ऐसा बोली, अपने आप को जांचना, ये ऐसा क्यों बोली, क्या मेरे अंदर सच में ऐसा है क्या, और जांचो। परमेश्वर आपको उजाला देगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ उसने जो बोल कर गई ना वो सही बोल कर गई। मुझे नहीं दिख रहा था लेकिन उसने देख ली मेरे अंदर।
और फिर अपने आप को जांच कर उसको क्या करे, सुधार लेकर और मुक्त हो जाए। हालेलुया। चर्च, पतरस से मैंने सीखा कि पतरस ने उस करेक्शन को ले लिया अपने ऊपर, करेक्शन को स्वीकार किया, नाराज होकर चर्च नहीं छोड़ा, नाराज होकर भागा नहीं, नाराज होकर कुछ नहीं, बल्कि उसके लिए वो क्या था। हालेलुया। है क्या यहाँ पर? हालेलुया चर्च। और पता है जो करेक्शन को लेता है, जब आपको इधर फटकार मिलेगा, डांटा जाएगा, इधर भी बॉस भी डांट रहा है ना, आपके भलाई के लिए डांट रहा है, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। नहीं तो आपको बॉस डांट रहा है ना, काम कर बेटा, मालूम है इसका प्रमोशन हो गया पतरस का। पतरस है ना नम्र बना, प्रभु के अधीन हो गया। पतरस नम्र बनकर सारे डांट को नम्र बन के स्वीकार किया, और यही नम्रता उसको ऊंचाई पर लेकर गया। पतरस को प्रमुख को प्रेरित बना दिया। पेंतीकोस के दिन में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, और पेंतीकोस के दिन में अगर प्रमुख कोई प्रवक्ता था, अगर मेन प्रवक्ता था, वो प्रवक्ता कौन था मालूम है? पतरस था, मेन प्रेरित। उसी ने पेंतीकोस के दिन में प्रचार किया, और 3000-5000 लोग लगभग वहां पर उद्धार में आते हैं। वहां पर देख रहे क्या व्यक्ति को यूज किया, उसको ऊंचाई पर लेकर गया। चर्च, वो ऊंचे पर गया। अगर आप करेक्शन को स्वीकार करोगे, जब कोई पास्टर डांटता है, कुछ भी डांटता है, समझाता है, हमारे कभी कभी शब्द ना कठोर रहेंगे, लेकिन वो कठोर नहीं है। परमेश्वर ने अनुमति दिया है कठोर बोलने के लिए, ताकि आपको सुधारे। तो उसको लेकर और नम्रता से नम्र होकर स्वीकार कर अगर करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, अगर नम्र बन जाएंगे, तो प्रभु आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? हाँ, आज पति डांटेगा ना। आज पास्टर ने बोला है तू करेक्शन कर रहा है, मेरे को मालूम है, मेरे भलाई के लिए बोल रहा है। होगा क्या आज बोलने के लिए? पत्नी अगर चिल्लाएगी, पति लोग ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, तू भलाई के लिए बोल रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लेकर आना है, इसको लेकर आना है। चर्च, उसी तरह यहूदा इस्करियोती का देखो, यहूदा इस्करियोती ने गलती किया। यहूदा इस्करियोती को जब करेक्शन किया ना, उसने स्वीकार करके नहीं लिया करेक्शन को ना, करेक्शन में नाराज हो गया, गुस्साया कि क्यों मुझे करेक्शन कर रहा है। पता है ये क्या हुआ? यहाँ पर मेरे साथ में आते हैं, यूहन्ना की किताब में आते हैं, यूहन्ना की किताब मत्ती की किताब 26 अध्याय, लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ। मत्ती की किताब 26 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 26 अध्याय, चर्च लास्ट है, हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे। 26 अध्याय 10 से लेके 23 वचन तक, 13 तक। 26 अध्याय 10 से लेके 13 वचन तक। देखिए यहाँ पर 7वां वचन से पढ़ता हूं। एक स्त्री, 7वां वचन से, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आई। एक स्त्री इत्र का बोतल लेकर यीशु के पास आई, और जब वो यीशु भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। इस औरत ने वो इत्र का बोतल उसके सिर पर उंडेल दिया यीशु के, और पता है उसको बालों से पोंछने लगी उसका पैर। वो आगे के दूसरे में लिखा है। जब उसने बोतल को फोड़ दी, जब बोतल में से इत्र, और इतना कीमती इत्र इस औरत ने गिरा दी, पूरा घर सुगंधित हो गया। इतनी कीमती इत्र था परफ्यूम से। और जब ये ऐसा हुआ तो वहां पर एक व्यक्ति था, चेला, जिसका नाम क्या था? यहूदा। यहूदा जब देखा ये सब चीज तो रिसिया गया, गुस्सा हो गया, और कहने लगा इसका क्यों सत्यानाश किया गया? हे औरत, क्यों सत्यानाश किए? इतना कीमती इत्र को क्यों खराब कर दी? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर, ये इत्र को अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, गरीब लोगों के लिए मदद किया जा सकता था। इसको बेचकर जो पैसा आता, गरीब लोगों को मदद कर दिया जाता। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हैं? है ना? चलिए चर्च,
अब यीशु इधर बोल रहा है, अब सुनो, इधर स्त्री आई, बॉटल फोड़ दी, इधर एक गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया? यहूदा। यहूदा बताया क्यों बर्बाद की? इस औरत ने क्या गंदा काम किया है? इससे अच्छा काम होता कि बेचकर पैसा आता, गरीब लोगों को मदद कर दिया जाता। हमको क्या लगता है कि यहूदा कितना गरीब लोगों के लिए सोचता होगा, लेकिन गरीब लोगों के लिए नहीं सोच रहा है। वो चाहता था कि बॉटल बेच के जो पैसा आएगा वो चुरा ले। ये ऐसा चोरबाज था, चुराने के लिए। और जब उसने ऐसा डांटा उस औरत को और सता रहा था, तब यीशु ने बोला, यीशु ने उसको डांटा। किसको डांटा? यहूदा को। हे यहूदा, क्यों उस औरत को सता रहा है? देख रहे, यीशु ने पब्लिक के बीच में डांटा। अब इसको किसके बीच में डांटा? पब्लिक, सब चेले थे वहां पर, लोग थे, मरियम थी, मार्था थी, लाजरस था, सब चेले थे। और उन सारे चेलों के बीच में अब यीशु यहूदा को डांट रहे हैं। जैसे पतरस को डांटा था, अब यीशु इसको डांट रहे, यहूदा। हे यहूदा, इस औरत को क्यों सता रहा है? इस औरत को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, उसने भलाई का काम किया है, उसने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। हालेलुया। उसने तो यीशु ने सबके बीच में उसको डांटा वहां पर, है ना, कि तू क्यों उसके काम के विरोध कर रहा है? उसका काम अच्छा है, तू उसके काम के खिलाफ क्यों आ रहा है? ना, परमेश्वर ने उसको डांटा कि उसका काम अच्छा है और तू बोलता है उसका काम अच्छा नहीं है। तू बोलता है उसका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसका काम बहुत अच्छा है। तू सही नहीं है। हालेलुया, तू सही नहीं है। हालेलुया, तू सही नहीं है। तू जो बोल रहा है वो सही नहीं है। तो उसको फटकार लगाया, और पता है जैसे फटकार लगाया, इसको हजम नहीं हुआ। यीशु उसको करेक्शन किया। उसको करेक्ट क्या किया कि वो काम अच्छा है, करेक्शन है, वो काम अच्छा है, तुझे नहीं समझ रहा है ना। डांट कर उसको बताया कि वो काम सही है। उसने मेरे गाड़े जाने से पहले मेरे ऊपर इत्र लगा दी, गाड़े जाने से पहले इत्र लगा दी मेरे गाड़े जाने तक। और उसका ये काम का चर्चा युगानुयुग होगा। उसके काम का चर्चा युगानुयुग, जब तक धरती रहेगा, इस औरत का ये काम का जिक्र होगा। यहूदा, तू क्या? यहूदा को डांटा परमेश्वर ने, और जैसा उसको डांट मिला, सब पब्लिक के बीच में ये नाराज हो गया कि मुझे मेरा पास्टर ने क्यों डांटा, मेरा यीशु ने क्यों डांटा। अब सुनो, नाराज हो गया। नाराज होकर क्या किया पता है? पतरस की तरह नहीं था ये। पतरस ने तो बोला तेरा डांट जीवन है, जीवन की बातें है। इसको डांट बुरा लग गया, और ये क्या किया पता है? इसने तुरंत गया और जाकर वहां पर बेचने का प्लानिंग कर दिया यीशु को। है यहाँ पर तुरंत गया। लिखा है, देखो 26 अध्याय के 14वें वचन को पढ़ते हैं। 26 अध्याय के 14 वचन क्या लिखा है? तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। देख रहे, इसको डांट इतना बुरा लगा। अरे मेरा लीडर ने क्यों डांटा, और डांटा तो हजम नहीं हुआ उसको। वो फटकार स्वीकार नहीं किया, और जाकर यीशु को बेचने का प्लानिंग कर दिया, षड्यंत्र बना दिया कि अभी यीशु को सबक सिखाता हूँ। मेरे को पब्लिक के बीच में क्यों डांटा, मेरे को पब्लिक के बीच में क्यों करेक्ट किया? मुंह शांत रखने का था। अगर मैं गलत था तो पब्लिक के बीच में क्यों समझा रहा है? मेरे को अकेले में समझाना चाहिए था। मेरा नाम खराब कर दिया, बदनामी कर दिया सबके सामने। उसको हजम नहीं हुआ, और जाकर क्या किया उन्होंने? प्लानिंग कर दिया। चर्च, ये फर्क है पतरस और यहूदा में। पतरस को डांट जीवन लगा, इसको डांट सही ने लगा, और आखिरकार रिजल्ट क्या आया? पतरस नम्र बना, और प्रभु ने उसको पतरस को लीडर बना दिया, प्रेरित, प्रवक्ता, उसको ऊंचा किया। और इसका हसर क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि बाद में इसको पश्चाताप हुआ, और ये जाकर कहां पर इसका अंत क्या हुआ? इसने जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया।
ये अपने आप को मार डाला। यहूदा मर गया, लेकिन पतरस अभी भी लीडर है। चर्च, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो करेक्शन करवाता है, करेक्शन करता है, उसको ले लो, आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए है। उसको डांट समझ कर मत लो, उसको जीवन की बातें समझ के लो कि मेरे लिए जीवन बताया जा रहा है। हालेलुया, है ना। कई बच्चे लोग को जब डांटते हैं ना, बच्चे लोग को पसंद नहीं कोई भी डांट, और वे कई लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, कई क्या क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, इसलिए उनके जिंदगी में कभी तरक्की नहीं आता, कभी प्रगति नहीं आता। चर्च, आपके डांट, आपके फटकार। पतरस एक और जगह, पतरस का एक और जगह हुआ, पता है चर्च, पतरस इतना नम्र बन गया और सुधर गया था। पतरस बोलता है क्या बोलता है मैं, पतरस बोलता है सब छोड़कर जाए तो जाए, बोलता है यीशु सब छोड़कर जाए तो जाए, तुझे सब इनकार करे तो करे, लेकिन मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ मरूंगा। ये शब्द बोल रहा है कि मरना भी पड़े, लेकिन यीशु ने क्या बोला, सबके सामने बोला, चल झूठा तू मरने की वादा कर रहा है, तू बोलता है इनकार नहीं करूंगा, तू ही सबसे पहले इनकार करके भागेगा। मुर्गा भाग देने से पहले तू 3 बार मेरे को क्या करेगा। क्या परमेश्वर को डांट रहे, चल झूठा। अगर मैं आपको बोल दूं झूठे हैं तुम लोग, झूठे क्या पास्टर, हम लोग को झूठा बोला पब्लिक के बीच में, मेरे को मालूम है आपका एक रख इधर सबका कौन कैसे क्या है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसको बोलते चबड़ी। हालेलुया। चर्च, जानते हैं हम आपको भी, आपके 3 साल 3.5 साल, अगर यीशु अपने चेले लोगों को जान गया तो क्या अजय मूर्ख है क्या? अजय मूर्ख नहीं, अजय भी जानता है यहाँ के चेले लोगों का कि किसका क्या व्यवहार है, किसका क्या रवैया है। आपको अभी देखना है, पता है पतरस को जब डांटा कि तू 3 बार मुकर जाएगा, मालूम है वो नाराज नहीं हुआ, सबके सामने डांटा, उसने स्वीकार किया, उसने बोला हाँ मैं, मतलब उसको मालूम है कि मैं ऐसे ही करूँगा, और उसने है ना उस बात पर नाराज नहीं हुआ जैसे ये नाराज हुआ, उसने उस बात को सुन के ले लिया, वहाँ पर रिएक्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों बोला, है ना, तो रिएक्शन नहीं किया वहाँ पर। तो चर्च, यही पतरस है। पतरस ना हमेशा नम्र बनता गया, नम्र बना, दीन बना, लेकिन यहूदा घमंडी था, अहंकारी था, वो स्वीकार नहीं कर लिया करेक्शन को, और आखिरकार उसका हस्र क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, आखिरकार वो फांसी लगाकर मर गया और एक ऊंचाई पर गया। हालेलुया। बोलो करेक्शन जीवन की बातें हैं, बोलो करेक्शन जीवन की बातें हैं, बाजुले को बोलो करेक्शन जीवन की बातें हैं, बोलो आनंद काल में लेकर जाएगा, आनंद काल में लेकर जाएगा, आनंद काल, बोलो जाए तो जाए कहाँ, जीवन की बातें यीशु तेरे पास है, उसका बातें डांट हो फटकार हो कैसा भी हो, उसका डांट फटकार जीवन है मेरे लिए। वेरी गुड। मेरा माँ बाप का डांट है ना, आज बच्चे लोग को कितना बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़। अब देखो कोई आज मेरा भाई देखो क्या कर रहा है, एक बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन से अभी डिलीवरी बॉय हो गया। अब मैं उसको बोलता हूँ, बिट्टू को भी बोलता हूँ, बिट्टू पापा के जैसा डिलीवरी बॉय नहीं बनने का है ना, पढ़ाई करेगा तो अच्छा बिजनेस काम पर जाएगा। हालेलुया। आज मालूम पड़ता है कि हमारे माँ बाप का डांट और फटकार कितना कीमती था। और आज बच्चे लोग जब जाते हैं ना ऐसा हाउस कीपिंग का काम है ना, ऑफिस बॉय का काम, आज वो सब लोग रोते हैं, आ जाकर आज सब रोते हैं कि काश मेरे माँ बाप का मैंने सुन लिया होता, काश मेरे बड़ों का मैं सुन लिया होता, काश मेरे बड़ों का मैं आदर कर लिया होता। और आज अगर सुनते थे तो आज देखो कितने अच्छे पोस्ट पर होते थे, लेकिन नहीं सुना ना, करेक्शन नहीं लिया, गए खत्म हो गए सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। सब कोई लोग ने जो सुसाइड कर लिया, कोई मर गए, उनको हजम नहीं हुआ कि मेरे घर वाले क्यों मुझे डांटते हैं, मेरे घर वाले क्यों ये करते हैं, सब कुछ नहीं हजम हुआ उनको। हालेलुया। गलत लाइन, कोई शराब, कोई पियक्कड़, कोई व्यभिचार में, कोई गंदी आदत में चला गया। हालेलुया है। यहाँ पर कितने लोगों को समझ में आया? जोर से बोले हालेलुया। भाई अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर आज हमें प्रकट किया, आज हमें परमेश्वर ने दिखाया, उन सारी बातों को प्रकट किया। हालेलुया। आज आपको जांचना है चर्च,
आज आपको जांचना है कि करेक्शन मेरे लिए भलाई है, करेक्शन मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आज आपको नम्र बनना है, आज आपको विनम्र बनना है और आज आपको स्वीकार करना है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु से कहे कि प्रभु मुझसे गलतियां हुआ। धन्यवाद हमारी आंखों को खोलने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमारे अंदर प्रकाश डालने के लिए। प्रभु आपका एक एक फटकार जीवन की बातें हैं, आपका डांट हमारे लिए जीवन है परमेश्वर। प्रभु आप किसी से भी डांट लगा सकते हैं, आप किसी से भी फटकार लगा सकते हैं। प्रभु आपने जो हमारे ऊपर अधिकार ठहराया, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे मेरी माँ हो, जो आपने हमारे ऊपर वरिष्ठ ठहराया, उनके भी डांट मेरे लिए जीवन है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे ऊपर ऐसे बड़ों को रखा है कि जिनका डांट हमारे लिए जीवन बनकर आता है। धन्यवाद हो परमेश्वर। कई लोगों के पास ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो उनको समझा सके, ऐसे कितने लोगों के पास